हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास के 4.3 एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट। कि हमने पहले किए थे इसके पहले 4 क्वेश्चन। आज हम देखते हैं पहले 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जिसमें क्या है कि ग्राफ गिवन है और हमें 4 इक्वेशंस गिवन है। तो हमें ये फाइंड करना है कि जो ये ग्राफ है इनमें से किस इक्वेशन का है। तो जैसे हम देखते हैं कि जो फर्स्ट इक्वेशन है y = 2x, तो हम इनमें से पहले कोई भी पॉइंट लेते हैं। जैसे हमने पहले ले लिया -1, 1। अगर ये पॉइंट देखते हैं किस किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये पॉइंट जिसको सेटिस्फाई करेगा ये ग्राफ उस इक्वेशन का होगा। तो अब देखते हैं, अगर x की जगह -1 रखे तो y भी 1 आना चाहिए। हमने x की जगह -1 रखा तो y कितना आया -2, मतलब ये इसका ग्राफ नहीं है। यहाँ पे हमने x की जगह -1 रखा तो y भी क्या आ गया -1, इसका ग्राफ भी नहीं है। यहाँ पे हमने x की जगह -1 रखा, माइनस का 1 अंदर जाएगा प्लस, तो मतलब इसका ग्राफ है। सेम ऐसे हमने यहाँ पे x की जगह -1 रखा, 7 × -1 2 + 3y × -7 के 3y इक्वल है -7, ये 2 प्लस का उधर जाके -9, 3 मल्टीप्लाई था डिवाइड हुआ तो ये कितना हो गया -3, मतलब इसका भी नहीं। तो ये किसका ग्राफ है कि जो इक्वेशन है x + y = 0 के। या तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं, या फिर हमने जैसे सेकंड क्वेश्चन में किया था कि अगर कोई पॉइंट गिवन है, अगर अपन उसकी इक्वेशन बनाना चाहें कि जैसे हमने पॉइंट लिया -1, 1, तो यहाँ पे क्या है x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू क्या है 1। अगर अपन इससे इक्वेशन बनाना चाहें x + y = क्या हो गया 0, तो मतलब ये इस इक्वेशन का ग्राफ होगा कि जिसमें x और y की वैल्यू क्या हो 0। किसी भी पॉइंट के लिए चेक करें तो x + y 0 है, x + y क्या है 0, तो मतलब ये इस इक्वेशन का ग्राफ होगा। जनरल इक्वेशन इस तरह की आएगी। तो इस तरह से हम अगर ग्राफ गिवन इक्वेशन गिवन है तो ये फाइंड कर सकते हैं कि इनमें से किसका ग्राफ है। उसके बाद है इसका सेकंड पार्ट, करके देख लेना। तो हम करेंगे अब 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में क्या है, पहले एक बार स्टेटमेंट देखेंगे कि इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी, कि अगर वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि डिस्टेंस के जो उसने ट्रेवल किया, तो उसने क्या दिया कि इससे इक्वेशन बनानी है। 2 वेरिएबल्स हैं कि जो फोर्स है वो 5 यूनिट है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि वर्क डन कितना है y, जो वर्क डन है वो कितना है y, और जो फोर्स गिवन है वो कितना है 5, और जो हमने डिस्टेंस मान लिया वो क्या लिया हमने x। तो वर्क डन क्या हुआ फोर्स × डिस्टेंस, तो ये हमारी होगी इक्वेशन कि y = 5x के, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, पहले इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ ड्रा करेंगे तो कोई भी 2 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे हम इसके, ऐसे x y। एक बार हम x की वैल्यू 0 रखी और एक बार 2। अगर हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y भी क्या हो गया हमारा 0, और हमने अगर x की वैल्यू 2 रखी तो y क्या हो गया हमारा 10। तो ये कारण हम गए हमारे पास 2 सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ फॉर्म करेंगे ऐसे। ये x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव। 1 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 12, -2 -4 -2 -4। अगर x की वैल्यू 0 है तो y भी क्या है 0, मतलब ये क्या हुआ ओरिजिन। अगर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है 10, तो ये हुआ क्या हो गया ये 2 10, दोनों पॉइंट हो गए हमारे, ठीक है। अब हम इन दोनों को ऐसे ज्वाइन करें तो ये हमारा होगा ग्राफ किसका y = 5x। अब इसके 2 पार्ट गिवन है कि जो ग्राफ बना उससे हमें फाइंड करना है कि जो डिस्टेंस है अगर वो 2 यूनिट है, मतलब x की वैल्यू 2 है तो y कितना है 10, और अगर x की वैल्यू 0 है तो y भी कितना है 0। तो इस तरह से हम ग्राफ से अलग अलग वैल्यूज़ के लिए इसको फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आता हमारा 7th क्वेश्चन। 7th में क्या है कि यामिना और फातिमा 2 गर्ल्स हैं क्लास की, जिन्होंने क्या किया कि कुछ पैसे डोनेट किए, दान किए, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर
रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम, की अर्थक्वेक की वजह से जिन लोगों को ज़रूरत है या फिर जिनका नुकसान हुआ है उनके लिए क्या है कि प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में उन्होंने कुछ पैसे डोनेट किए। तो दोनों ने मिलकर उन्होंने 100 रुपये डोनेट किए। तो अब इसके लिए हमें एक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो मान लेते हैं कि लेट यामिनी कंट्रीब्यूशन इतना है x रुपीज़, सेम ऐसी लेट फातिमा कंट्रीब्यूशन y रुपीज़। टोटल कितना दिया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आया कि दोनों ने टोटल मिलके इक्वल है 100 के। तो ये होगी हमारी इक्वेशन। ठीक है, हो गया। तो अब क्या बोला इसने कि इसका ग्राफ फॉर्म करना है हमें। तो जो हम वैल्यूज रखते हैं यहाँ पे x और y की, वो इसके अकॉर्डिंग रखते हैं कि मैं कैसी नंबरिंग है या फिर कैसी वैल्यूज। जैसे 100 है, अगर 1 2 रखेंगे तो ग्राफ बनाने में डिफिकल्टी होगी, तो इसलिए हम क्या करते हैं 10 का मल्टीपल लेते हैं, 10 20। तो अब हमने क्या किया कि अगर x की वैल्यू हमने 10 रखी तो y क्या आया 100 माइनस 10, तो y की वैल्यू क्या होगी 90। सेम ऐसी एक बार हमने 20 रखी तो 100 माइनस 20, तो y की वैल्यू कितनी होगी 80। अब हम इसको ग्राफ पे ड्रा करेंगे। जो ग्राफ पे हम स्केल यूज़ करते हैं वो उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं कि जो हमारे पास नंबरिंग है। जैसे 10 के मल्टीपल है ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, वही एक साइड पॉजिटिव नंबर, ये ओरिजिन ओ। अब देखो 10 20 30 40 50 60 70 80, 10 20 30 40 50 60 70 80 90। अगर x की वैल्यू 10 है तो y क्या है 90। ये पॉइंट हुआ 10 90। सेम ऐसे अगर x की वैल्यू 20 है तो y क्या है 80। ये पॉइंट हुआ। अब इनको ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ऐसे जाएगी। ठीक है, तो किसका ग्राफ है ये x प्लस वाई इक्वल है 100। तो इस तरह से हम किसी भी स्टेटमेंट को जो भी गिवन है उसको हम इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं और उस इक्वेशन का ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन। जिसमें क्या है कि अलग अलग कंट्रीज हैं, जैसे कहीं पे टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में मेजर होता है और कहीं पे सेल्सियस में। तो जो हमें उन दोनों के बीच एक रिलेशन गिवन है, F इक्वल है 9/5 C प्लस 32। F फ़ारेनहाइट है और C सेल्सियस। तो अब हमें क्या करना है कि जो फर्स्ट पार्ट है इससे ग्राफ ड्रा करना है, सेल्सियस को x एक्सिस पे और फ़ारेनहाइट को y एक्सिस पे, ऐसे। ये सेल्सियस और ये फ़ारेनहाइट। तो इस तरह से हम इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। जैसे टेबल फॉर्म करेंगे, एक जैसे यहाँ पे क्या है C और F। एक बार हमने C 0 लिया और एक बार 5 का मल्टीप्लाई लेंगे जिससे 5 से कैंसिल हो जाए। अगर 0 लिया तो ये 0 हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास 32। और एक बार हमने क्या रखा इसको 5, तो फिर f कितना आया 9 प्लस 32 41। तो इस तरह से हम इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट, इसने बोला कि अब टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। अगर C की वैल्यू 30 है, C की वैल्यू 30 है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, C की जगह 30, F इक्वल है 9/5 इंटू 30 प्लस 32। 5 6 जा 30, 9 6 जा 54 प्लस 32, तो F कितना आ गया 86। सेम ऐसे ही जो थर्ड पार्ट है, इफ़ टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब F की वैल्यू 95 है, 9/5C प्लस 32, 32 प्लस का इधर आके माइनस हुआ, कितना हुआ 63। 5 मल्टीप्लाई हो गया और 9 डिवाइड, तो C की वैल्यू कितनी होगी 35 डिग्री सेल्सियस। जो फोर्थ है उसमें क्या करना है, एक बार C की वैल्यू 0 रखेंगे और एक बार
एफ की वैल्यू 0 रखेंगे। एक बार हमने एफ की वैल्यू 0 रखी, सी की वैल्यू 0 रखेंगे तो एफ कितना आ गया 32, और एफ की वैल्यू 0 रखी तो हमने 32 पॉजिटिव है, इधर आया तो नेगेटिव हो गया। और सी की वैल्यू क्या आई 5 मल्टीप्लाई हो गया और 9 डिवाइड, तो सी की वैल्यू आई -160/9। ठीक है, ये था हमारे 4 पार्ट। ये 5th पार्ट में बोला कि क्या कोई ऐसा टेम्परेचर भी है जिसमें न्यूमेरिकली दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाए, जैसे सी की जगह रखे तो एफ की भी उतनी वैल्यू आए और एफ की जगह रखे तो सी की भी उतनी वैल्यू आए। तो हम मान के चलते हैं कि दोनों पहले से इक्वल हैं, कि सपोज कर लिया है कि सी और एफ की वैल्यू क्या है इक्वल है। तो हम इस इक्वेशन को अब ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे ये गिवन था 9/5c प्लस का 32, तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि f इक्वल है 9/5, c की जगह क्या लिखा f प्लस 32, तो 9/5f इधर आके माइनस हुआ, एलसीएम 5f माइनस 9f इक्वल है 32, माइनस का 4f/5 इक्वल है 32 के, तो माइनस का 4f इक्वल है 32 इंटू 5 और f इक्वल है बाय 4, 4 जा 16, तो f की वैल्यू क्या आई माइनस का 40 और c की वैल्यू क्या है माइनस का 40 की, दोनों के इक्वल लेके चले थे। अगर c की जगह -40 रखेंगे तो f क्या आएगा -40, और f की जगह -40 रखेंगे तो c क्या आएगा -40। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.3। आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।